ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से हो गई है। इस चरण में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने वाले प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दल रणनीति बना रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अहम प्रतिक्रिया दी। सपा सुप्रीमो ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी जिसमें तय होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। सुनिए अखिलेश यादव का बयान जिसमें वह अपना प्लान बता रहे हैं। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि आगे कैसे बढ़ें। लेकिन इधर जो हमारी विदेश नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत से हमारे भारतीय लोग जो उधर फंसे हुए हैं, उन्होंने कई त्यौहार नहीं मना पाए। होली भी नहीं मनी, अभी जो त्यौहार चल रहे हैं, रोज़ों के समय है, कितना संकट में गुजर रहा होगा। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है। और सुनने में आया कि कई पत्रकार साथी जो प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, वो वॉर जर्नलिस्ट बन करके लौट रहे हैं या हो सकता है अभी भी लौट ना पाए हों। तो ये भी मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, मैं समझता हूँ उसमें तय बहुत सी चीज़ें होंगी। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम चर्चा को तैयार हैं, आप अभी चर्चा कीजिए। सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कहा। अफसोस की बात यह है कि उसका शुरुआत लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में प्रस्ताव लाए हैं हटाने के लिए विपक्ष ने, विशेष करके कांग्रेस पार्टी ने। उसका तो हम जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस को सोचना होगा कि संवैधानिक जो पद होते हैं, संवैधानिक गरिमा होता है, उसको गिराने के लिए कितना और आगे जाएगा। कोर्ट को मानते नहीं है, कोर्ट का टिप्पणी को ये लोग क्रिटिसाइज करता है, इलेक्शन कमीशन का बात नहीं मानता है, कोई भी संवैधानिक संस्था है बात मानता ही नहीं, डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं कांग्रेस वाले, एक ही परिवार को ही मानते हैं ये लोग। अब लोकसभा स्पीकर जो है, एक ही पद बचा था जिसको कांग्रेस पार्टी, मैंने सोचा कि इसको तो बख्श देंगे, उसको भी नहीं बख्शा। तो हम लोग जवाब देंगे अच्छी तरह से सदन में, लेकिन कांग्रेस पछताएगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में बिना कोई कारण और बिना सोच समझ के एक आदमी का जिद को पूरा करने के लिए स्पीकर के खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया है उसको मुंह खाना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ा कांग्रेस पछताएगा और देश के लोग देखेंगे। बजट सत्र के दूसरे फेज में पहले ही दिन विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया। इसे लिस्ट भी किया गया। जब पीठासीन सभापति बुलाएंगे तब सदन के 50 सदस्यों को नोटिस के समर्थन में खड़ा होना होगा। तब जाकर इस विषय पर चर्चा की स्वीकृति मिलेगी और चर्चा के बाद मतदान होगा। अगर 50 सदस्य नोटिस के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं तो प्रस्ताव पेश ही नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अपने अपने लोकसभा सदस्यों को इस मुद्दे पर विचार के समय सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है, यानी सदन में उपस्थिति अनिवार्य है। कुल मिलाकर लोकसभा में स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जहां इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बता रहा है, वहीं सरकार चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जब प्रस्ताव पर विचार का वक्त आएगा तब सदन में कितने सांसद इसके समर्थन में खड़े होते हैं। अगर 50 सांसद का समर्थन मिल जाता है तो इस मुद्दे पर चर्चा और फिर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही संसद में सियासी हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा गर्मा सकता है। आपको क्या लगता है, ओम बिरला अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या विपक्ष जीत जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।